वेलकम बैक जी, वापस आ गए और इंटरनेशनल पीस डे मनाया जा रहा है आज। और आप देख रहे हैं कि सेट के ऊपर आपको बड़े खूबसूरत से डव्स और ये जो पीस साइन है ये भी नज़र आ रहा होगा। और आज का ये जो दिन है इसको मनाने का मकसद यही है कि हम अपने दिलों में एक दफ़ा फिर आज इस साल भी अहद करें कि हमें इंडिविजुअल तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी अपने मुल्क के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर हार्मनी लेकर आनी है। ये जो आपका अमन, सबसे अहम चीज़ जिसकी हर किसी को ज़रूरत होती है वो लेकर आना है, क्योंकि अगर अमन है तो सब कुछ है, अगर अमन नहीं है तो हर चीज़ जो है, जिसे कहते हैं ना, मुंतशिर हो जाती है। कोई भी चीज़ जो है वो एक जो आपका रिदम होता है लाइफ गुजारने का, ज़िंदगी गुजारने का, वो उसमें नहीं आती। बहुत सारे गेस्ट हैं जिनसे आपकी मुलाकात होगी और आप इस हवाले से जानेंगे। पाकिस्तान में पीस के हवाले से बहुत कुछ हो रहा है और हम आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो इस नेक काम में बहुत काम कर रहे हैं और इस चीज़ को, इस पैगाम को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हमारे साथ चेयरमैन नेशन पीस कमेटी अल्लामा अयाज ज़हीर हाशमी साहब हैं। ये तकरीबन 12 किताबों के मुसन्निफ भी हैं, जिनमें इनकी मकबूल तरीन जो किताबें हैं वो सीरत रसूल और इस्लाम और इंसानी हकूक़ शामिल हैं। इनसे बात होगी। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस शो। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सारा जानेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स और किस तरह से क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उस हवाले से। मगर ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो लोग जो अमन का पैगाम दुनिया को दे रहे हैं उनके अपने घर में भी अमन बहुत है। वो इस तरह से कि ये अकेले ही नहीं काम कर रहे, बल्कि इनकी जो बेगम साहिबा हैं, यानी इनकी जो वाइफ हैं, वो भी इनका साथ दे रही हैं। और जब मियाँ बीवी मिल जाएं और मिल के काम करें तो वो बड़े अच्छे काम होते हैं। बस शर्त यह है कि आपस में अमन पसंदी होनी बहुत ज़रूरी है और वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है जी। जो हमारी दूसरी मेहमान हैं, इनका नाम है सैयदा नूर सबा हाशमी, जो कि अयाज साहब की बेगम हैं और चेयरपर्सन नेशनल पीस कमेटी ऑन इंटरफेथ हार्मनी वुमेन विंग है। अस्सलाम वालेकुम जी और वेलकम टू द शो। सबसे पहले अल्लामा साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ये जो आइडिया है, आजकल ज़ाहिर है हर कोई अपने अपने कामों के अंदर, ज़ाहिर है हर इंसान की अपनी प्रोफेशन होता है। आपने इस प्रोफेशन को चूज़ किया, आपने स्टडी भी इसी चीज़ के अंदर किया, तो बचपन से लगता था कि कहीं पीस की, अमन की कमी है और इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं ATV की इंतज़ामिया का और आपका मशकूर व ममनून हूँ कि पीस के आलमी डे पे आपने हमें मौका दिया कि हम अपने नाज़रीन को अपने मकासद और अमन के हवाले से उनको आगही पैदा कर सकें। मैं सबसे पहले अपने बारे में भी बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम, जिनको ये एहसास हासिल है कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बड़ा रोल प्ले किया और कायद आज़म के दस्ते राज थे, और मेरे वालिद को ये एहसास हासिल है कि इस पाकिस्तान के क़याम जब हुआ 14 अगस्त 1947 को, कायद आज़म के हुक्म पे मशरक़ी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बन चुका है, वहाँ पे जाके पाकिस्तानी अलम आपने लहराया और कायद आज़म को गुस्ल भी दिया और लहद में भी उतारा। ये भी मेरे वालिद को एहसास हासिल है। माशाल्लाह। उनकी तरबियत का असर था कि उनकी तरबियत का ये भी एक था कि मैं एक तो दीन इस्लाम के बारे में जो मामलात हैं, एक दीनी अलूम हासिल करूँ, साथ दुनियावी तालीम व तरबियत भी ली जाए, बहुत ज़रूरी। तो मेरे वालिद ने बैक वक्त मुझे आलिम दीन भी बनाया और दीगर तालीम जो इस वक्त असर हाज़िर की है उस पर भी सभी दीन और दुनिया साथ साथ। तो उनका नुक्ता निगाह भी यही था। तो तालीम व तरबियत का असर है मेरे वालिद का कि मैं शुरू से कौमी इशूज़ कह लें जो इस वक्त माशरे को दरपेश हैं, उसमें मैंने बड़ा रोल प्ले करता रहा। और 85 में मैं वाहिद आदमी था पाकिस्तान में जिसने बैनुल अदियान पे PhD की भावलपुर यूनिवर्सिटी से जी। ठीक। और उस वक्त पूरे पाकिस्तान में मैं अकेला था जी। अच्छा। अब कोई 27 या 28 हमारे नौजवान जो हैं इस पे वो कर चुके हैं, मगर सबसे पहले नौजवान आप थे। ठीक। अच्छा, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है पीस के हवाले से, इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बेसिक मेरी बेटी, मैं ये समझता हूँ कि 9/11 का जब सानहा रोनमा हुआ, बिल्कुल, तो 9/11 के सानहे पे उस वक़्त के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे बुश, उसने
एक नारा दिया कि अब सलीबी जंगों के इंतकाम का वक्त आ चुका है। सही। तो वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म का, वो मैं ये समझता हूँ, उनकी विजन था। उसके ऑपोजिट ज़रूरत थी कि जब मज़ाहिब आपस में टकराएंगे फिर तहजीबें टकराएंगी। जब तहजीबें टकराएंगी तो पूरी दुनिया का अमन व अमान ताहुबाला हो जाएगा। ऐसे ही है। तो 9/11 के उस सानहे के बाद दीन इस्लाम को जिस अंदाज में पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया कि कोई बड़ा दहशतगर्द दीन है और ये सारे के सारे जो मुसलमान हैं ये कोई दहशतगर्द है, तो उस फ़िक्र और सोच ने मुझे मजबूर किया कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं जो पूरी दुनिया में, खुसूसन पाकिस्तान में बैठ के पूरी दुनिया के सामने दीन इस्लाम को एक पीसफुल दीन के पेश कर सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए हर इंसान आपकी तरह इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए और थ्रू प्रॉपर चैनल इस पैगाम को लेकर आगे बढ़े। क्या अचीवमेंट्स ये 6-7 सालों के अंदर आप? बेटा, पहले जो मसला, मैं जो ज़ाती ख्वाहिश मेरी है कि ये अमन कमेटियाँ इतनी फ़ाल किरदार अदा करें कि हर घर के अंदर एक अमन कमेटी होनी चाहिए। क्या बात है। अगर शोहर उसका चेयरमैन हो, सेक्रेटरी जनरल उनकी वाइफ हो, सही, और सारे उनके घर वाले जो हैं वो उसके मेंबर बन जाएं, किरदार अदा करें, बैठ के मामलात बैठ के तय कर लें, ठीक, और खुशसलूबी से सारे मामला चलना शुरू हो जाएं। तो बेसिक यूनिट तो एक घर है जी, ऐसे ही है। उससे ऊपर माशरा परवान चढ़ता है और फिर पूरे मुल्क में वो बात फैल जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से हम पूछना चाहेंगे कि आपकी ज़ाहिर मेंबर्स जो विमेन विंग है उसमें ख़वातीन मेंबर्स भी होंगी, तो क्या आप वो क्या किरदार अदा कर रही हैं ख़वातीन इस ऑर्गेनाइजेशन में? जी, वो इस तरह के स्टार्ट में तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी ख़वातीन को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है घरों से ख़वातीन को निकालना। अच्छा, उनके घरों से बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती थी या कि वो अमन की बात करें उस नहीं, मतलब अमन की बात तो हर कोई सुनना चाहता है, और ख़ासतौर पे इस वक्त जो पाकिस्तान का सिनेरियो जा रहा है, लेकिन उसमें ये कि वो उनको ये क्लियर नहीं था कि वो अमन के लिए काम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते मतलब अगर आप जो इश्यूज हमारे चल रहे हैं कोई टीचिंग के लिए या दस्तकारी स्कूल के लिए या और किसी प्रोग्राम के लिए, तो उनको समझ आती है बात कि जी वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं, अमन के लिए कैसे कर सकते हैं या इंटरफेथ हार्मनी के लिए कैसे कर सकती हैं। तो उसके लिए उनको घरों से निकालना, मीटिंग्स अरेंज करना, फिर उसमें उनको टाइम वो देती थी, उसमें उनकी वापसी के मसले, काउंसलिंग आप करते थे, किस तरह से आप करते? डेफिनेटली वो अपने घर वालों को उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना कि वो किस इशू के लिए बाहर जा रही हैं। बिल्कुल, ये आपको पता है हमारी ख़वातीन क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड हमारी सोसाइटी है, बिल्कुल ख़वातीन के हवाले से, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमें ये थी फेस करनी पड़ी ख़वातीन को। उसके बाद ये कि फिर उसमें बहुत सारी ऐसी जो एजुकेटेड ख़वातीन नहीं थी, उनको डेफिनेटली बात पूरी तरह उस तरह समझ नहीं आती थी जिस तरह के एजुकेटेड ख़वातीन को समझ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो हमें टेलीविज़न के ऊपर देख रही हैं और शायद उनके साथ भी ये मसला हो कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती, मगर वही चीज़ जो आप उनको अपने पास बुलाकर ये समझाती हैं कि किस तरह से इंटरफेथ हार्मनी को आप उसके लिए काम कर सकते हैं और पीस के लिए, अमन और सलामती के लिए काम कर सकते हैं, आप क्या ट्रेनिंग, जब आप ख़वातीन आ जाती हैं आपके पास तो क्या ट्रेनिंग देती हैं? हम चाहेंगे कि वो चंद एक बातें जो हैं, जो देखने वाली ख़वातीन उनको ज़रूर बताएं कि वो अपने घरों में आपकी बातें सुन के अपने घरों में रहते हुए उसके ऊपर काम करना शुरू करें और ये अमल का सिलसिला जो है ना ये आगे बढ़े। डेफिनेटली उसमें सबसे पहला जो है वो उसका हमें अपने रिलीजन से उसकी टिप्स हमें मिलती हैं कि माँ की गोद बच्चे के लिए पहली दरसगाह है। ठीक, तो पहला तो एक खातून का या एक माँ का जो रोल है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि जब वो अपने बच्चे को एजुकेट करती है, ठीक, उसको अगर वो थोड़ा सा उसके अपने माइंड में क्लियर हो कि उसने किस तरीके से अपने घर को चलाना है, घर में छोटे छोटे इश्यूज उठते हैं, एक खातून चाहे तो उनको पहाड़ बना दे। आपने पूछा ना कि अमन कैसे घर में कैसे कायम होता है, तो एक खातून चाहे तो उसको अपनी फहम व फरासत से, समझदारी से उसका रुख मोड़ सकती है, तो खामोशी के साथ, इग्नोरेंस के साथ, हाँ, या वक्त का इंतज़ार करके कि एक वक्त आता है जब मेरा ये सबसे पहले हमारी यही हमेशा कन्वर्सेशन हुई है कि कोई इशू ऐसा नहीं कि जिसकी सिटिंग के साथ जिसका सलूशन ना निकले। अच्छा सर, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत ऐसी बातें हमें सुनने को मिली जिसके ऊपर अमल करके हम बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद से आप स्पेशली हमारे शो के लिए आए। जी, यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी और एक हमारे पास पीस
बैंड है जो यहाँ पर बहुत सारे गाने भी आप लोगों के सामने शेयर करेंगे और पीस के हवाले से बहुत सा काम कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या काम है और क्या पैगाम है जिसको वो आगे लेकर बढ़ रहे हैं। रुकना है ब्रेक के लिए, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।